हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि पेन टूल में और भी जो पेन टूल्स के टाइप्स होते हैं, फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक टूल्स या फिर कर्वेचर पेन टूल, इनके मेथड्स और टेक्निक्स को आज हम लोग समझेंगे आज की इस सेशन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे टूल बार में चले जाते हैं। टूल बार में जाने के बाद पेन टूल में क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे पेन टूल्स के और भी टाइप्स हैं, लाइक फ्री फ्रॉम पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट। तो इन्हीं में से आज टू ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं कि फ्री फॉर्म पेन टूल क्या होता है और कर्वेचर पेन टूल क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल को हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्राइंग मोड में शेप हमने ले रखा है। अब आपको जिस पे भी इन तीनों में से वर्क करना हो उस ऑप्शन को यहाँ से पिक कर लेते हैं। सपोज मुझे शेप लेना है तो शेप ऑप्शन की हेल्प से मैं डिजाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिल, स्ट्रोक, किस टाइप का लाइन लेना है वो सब यहाँ से कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है पाथ ऑप्शन पे। जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो पाथ ऑप्शन नाम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि जिस टाइप का आप लाइन लेते हैं उसकी थिकनेस कितनी पिक्सल रखनी है, कलर क्या रखना है, ओके, कर्व की क्या फिट रखना है। तो देख रहे हैं कर्व फिट जो होता है यहाँ पे मिनिमम जो होता है 0.5 होता है। ओके, अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो देख रहे हैं मैक्सिमम जो है वो 10 पिक्सल होता है। तो मिनिमम 0.5 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 10 पिक्सल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 10 पिक्सल्स होता है। ओके, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक का एक ऑप्शन देख रहे होंगे। अभी मैं आगे बताऊंगी कि मैग्नेटिक का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे 10 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक, अब हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी। सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने लाइन ये कर्व ड्रॉ किया है तो यहाँ देख रहे हैं 10 पिक्सल जब मैंने यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ एंकर पॉइंट्स कम क्रिएट हुए हैं। ओके, जब यहाँ पे मैं 0.5 कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं जब कर्व ड्रॉ करती हूँ या कुछ भी ड्रॉ करती हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ एंकर पॉइंट कितने ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मैंने जो पिक्सल्स की संख्या ले रखी थी वो कम ले रखी थी। ओके, जब कम लेंगे तो नंबर ऑफ एंकर पॉइंट ज्यादा क्रिएट होंगे और जब ज्यादा आप पिक्सल्स लेते हैं, 10 लेते हैं, 8 लेते हैं या फिर जितना भी आप ज्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एंकर पॉइंट्स की संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, तो इसका ये मेथड होता है। अब चलते हैं हम लोग एक ड्राइंग के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो सपोज यहाँ से एक पिक्चर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पिक्चर में मुझे क्या करना है, ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए जब भी आपको कोई पिक्चर को ट्रेस करना होता है तो आप ऐसे जब ट्रेस कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे फ्री फ्रॉम पेन टूल ले लिए और इस पिक्चर को मुझे ट्रेस करना है। ओके, तो देख रहे हैं अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये प्रॉपरली वे में ट्रेस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ से मैंने मैग्नेटिक ऑन नहीं किया हुआ है। जब यहाँ सेटिंग ऑप्शन में जाती हूँ और मैग्नेटिक ऑन कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से कलर को कुछ और हाईलाइट करने के लिए कोई और कलर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। सपोज येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको जूम कर लेती हूँ। मैग्नेटिक का मीनिंग ये होता है कि जब आप एक जगह नॉर्मली क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, जहां भी कर्व पॉइंट होता है या फिर जहां पे पॉइंट का एंड होता है वहीं पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना होता है। अभी मैंने एक क्लिक, सिंगल क्लिक ओनली किया है, फिर उसके बाद मैं इसको माउस को क्या कर रही हूँ, मूव करते जा रही हूँ जहां पे मुझे ट्रेस करना है। ठीक है, तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ट्रेस किया हुआ है और माउस को बस मैं मूव कर रही हूँ ओनली। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट क्या हुआ, एंड हो गया, तो इस पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ओके, सिंगल क्लिक। फिर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहां से कर्व स्टार्ट है, फिर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और फिर मूव करते हुए माउस को ले जाती हूँ जहां तक मुझे ट्रेस करना है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट क्या है, ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ सिंगल क्लिक से। फिर यहाँ स्टार्ट करती हूँ और इसी तरह स्लोली स्लोली जहां तक आपको जो शेप है, जो डिजाइन है, वो आप बहुत ही इजीली यहाँ पे मैग्नेटिक पेन टूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं पिक्चर को। इससे क्या होता है कि पिक्चर स्मूथली वे में क्या होता है, ट्रेस हो जाता है। ओके, तो एक ये मेथड होता है मैग्नेटिक टूल को यूज करने का। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, फिर स्टार्ट कर रही हूँ वापस। ओके, फिर यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद
यहाँ सिंगल क्लिक करती हूँ, फिर यहाँ करती हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हुए तो आप देख रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक के हेल्प से मैंने किया हुआ है। पेन टूल में सेक्शन में जाते हैं और फ्री फ्रॉम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पाथ ऑप्शन में आप जाते हैं तो मैग्नेटिक का यहाँ पे आप मैग्नेटिक ऑफ करते हैं तो ये क्या होता है, प्रॉपरली पिक्चर ट्रेस नहीं हो पाता। जब आप मैग्नेटिक ऑन कर लेते हैं तो ये स्मूथली जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, बस माउस को आप मूव करते करते ही जहां पे पॉइंट खत्म होता है वहीं एंड पॉइंट पे आप बस सिंगल क्लिक करते हैं और वो स्मूथली ट्रेस हो जाता है पिक्चर। तो ये बहुत इजी वे होता है मैग्नेटिक पेन टूल को यूज करने का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। यहाँ से सपोज यहाँ से पेन टूल ऑप्शन में जाने के बाद कर्वेचर पेन टूल यहाँ से ले लेते हैं। कर्वेचर का मतलब ये होता है कि कर्व, जब कर्वेचर पेन टूल लेते हैं तो यहाँ पे जिस भी जो भी आपको मोड लेना हो वो मोड ले लेते हैं, फिर सेटिंग कर लेते हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक स्केचिंग या ट्रेसिंग करना। ओके, जैसे आप कोई भी ड्राइंग पेंसिल के थ्रू बनाते हैं वैसे ही फ्री फ्रॉम कैसे भी आप ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से स्मूथली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री फॉर्म का मतलब ये होता है। माउस बटन से सिंगल क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व बन रहा है। ओके, लेकिन जब आप दो बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि कॉनिकल लाइन बनती है, कॉर्नर तैयार होता है। जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि कर्व बनता है। ओके, तो कर्वेचर पेन टूल का मतलब ये होता है कि जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो कर्व बनता है और जब आप डबल क्लिक करते हैं तो कॉर्नर्स क्रिएट होते हैं, कॉनिकल्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो मैं इसको पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ से एक पिक्चर ले लेती हूँ। अब इसको मैं जूम कर लेती हूँ। एक पिक्चर यहाँ से मैंने कर्व से रिलेटेड ले लिया है। अब इसी पे सपोज मुझे डिजाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे मूव ऑप्शन में बाहर में जाती हूँ और इसको जूम कर लेती हूँ। ठीक, तो जहां पे मुझे कर्व चाहिए वो उस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ओवल शेप है ये। तो ओवल शेप में क्या करना है, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करती हूँ, फिर इस इन दोनों के मिडिल में मुझे चाहिए तो इन दोनों के मिडिल में क्लिक करती हूँ। ओके, फिर उसके बाद इन दोनों के मिडिल में करती हूँ, फिर इन दोनों के मिडिल में करती हूँ और फिर जाके इस पॉइंट से क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ। ओके, फिर भी आप देख रहे हैं कि अभी ये एक्यूरेसी जो है ओवल शेप में ये परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ ये ड्रॉ नहीं हो पाया है। ओके, तो उसके बाद यहाँ से फिर जाती हूँ पेन टूल ऑप्शन में और ऐड एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये कलर इसी में क्या हो रहा है, मर्ज हो जा रहा है, तो कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से पिक्सेल्स की संख्या थोड़ी बढ़ा लेती हूँ। ओके, उसके बाद फिर ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक करती हूँ, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको और आगे की तरफ ड्रैग कर लेती हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये एक परफेक्टली ओवल शेप तैयार हो चुका है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कर्व, जब आप कर्वेचर पेन टूल लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि किस पॉइंट पे कर्व है। जहां पे कर्व होता है बस वहां पे आपको सिंगल क्लिक करके मर्ज कर देना होता है, एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक मर्ज कर देना होता है। ठीक, ये हैंडल पॉइंट्स होता है आपका, ड्रैग हैंडल पॉइंट्स। इसको क्या करते हैं कि इसको एक दूसरे से सेट कर लेते हैं। ठीक है, ड्रैग करके देख रहे हैं कि यहाँ पे ओनली 4 क्लिक पे ही क्या हुआ, ओवल परफेक्टली ड्रॉ हो चुका है। ठीक, अगर आपको इसको सेट ना करने आता हो, ये सेट नहीं हो पाता, एक्यूरेसी इसमें नहीं शो करता हो सही तरीके से, तो आप क्या करते हैं कि पेन टूल में जाते हैं और नॉर्मली यहाँ से पेन टूल एक ऐड एंकर पॉइंट टूल जो होता है इसको पिक कर लेते हैं। फिर जिस जिस डॉट पे आपको क्या करना होता है, सेट करना होता है एंकर पॉइंट्स पे, उस पे आप सिंगल क्लिक करते हैं और क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग हैंडल पॉइंट के थ्रू आप इसको सेट कर लेते हैं तो जाके एक परफेक्टली ओवल शेप तैयार हो जाता है। ओके, उसी तरह से अब सपोज इस डिजाइन में मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं और वापस से यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, फिर से पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ से कर्वेचर पेन टूल ले लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर यहाँ क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं। ओके, और फिर सपोज जहां पे आपको कोनिकल शेप दिख रहा हो वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एक क्लिक सिंगल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बीच में अगर आपको कहीं पे भी कोनिकल शेप दिखे इस टाइप का, इसको और जूम कर लेते हैं। ओके, और ये देख रहे हैं यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको कोनिकल शेप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे इसी तरह से कर्व है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक सिंगल क्लिक, और फिर यहाँ पे कोनिकल दिख रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इसी तरह से करना है, एक सिंगल क्लिक, फिर यहाँ पे कर्व है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक सिंगल क्लिक यहाँ करते हैं, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे सिंगल क्लिक करते हैं, फिर यहाँ कोनिकल है तो यहाँ पे डबल क्लिक। तो ऐसे बनता है ये। ओके, इस डिजाइन से यहाँ सिंगल क्लिक करते हैं, फिर यहाँ कर्व हो गया है तो यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक, फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बार सिंगल क्लिक, फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्व बन रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक। ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल लाइन लेते हैं, फिर यहाँ पे इस कोनिकल पॉइंट पे, ये जो आपको कोर दिख रहा है इस पॉइंट पे कॉर्नर, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और देन यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। देख रहे हैं, तो जहां जहां आपको कॉर्नर दिखाई दे, कॉनिकल शेप दिखाई दे, ठीक है, तो वहां वहां आपको डबल क्लिक करना है। जहां ज्यादा कर्व नहीं है वहां पे आपको सिंगल क्लिक करना है। ओके, जस्ट लाइन ड्रॉ करना है बस वहां पे। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कर्व है तो यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। ओके, तो देख रहे हैं कि ये कैसे कितना स्मूथली ड्रॉ हो रहा है कर्वेचर पेन टूल के थ्रू। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी मेथड्स होता है। मैग्नेटिक पेन टूल हो, चाहे कर्वेचर पेन टूल हो, चाहे फ्री फॉर्म पेन टूल हो, ये बहुत ही इजीली ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, बस आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करना है। ओके, जिसके भी शेप्स एंड डिजाइन्स के ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है, तो आप उन दोनों के मिडिल में ही आपको क्या करना होगा, माउस क्लिक करके सिंगल क्लिक करना होगा। फिर जहां आपको कर्व दिखे, ज्यादा घुमावदार शेप दिखे, डिजाइन दिखे, तो आप उस पे क्या करते हैं, डबल क्लिक से कर्वेचर को, कर्व को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने फ्री फॉर्म पेन टूल के बारे में सीखा। उसके बाद आप लोगों ने मैग्नेटिक टूल को समझा कि मैग्नेटिक टूल का क्या यूज होता है फोटोशॉप में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कर्वेचर पेन टूल को समझा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।